अगला चरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्म बुभ्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है, मोक्ष शास्त्र जिसका अपर नाम है। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित यह ग्रंथ है। अद्भुत ग्रंथ है जिसमें हम तीन लोक संबंधी रचनाओं को पढ़ रहे हैं, और एक एक रचना को आचार्य देव ने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सटीक ढंग से यहाँ पर समझाया है। चतुर्थ अध्याय चल रहा है हमारा, जिसमें हम ऊर्ध्व लोक की चर्चा कर रहे हैं। तो हम ऊर्ध्व लोक की चर्चा करें इसके पहले थोड़े से प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। जो हमने मध्य लोक में अकृत्रिम जिनालय देखे थे, वह कितने थे? टोटल मध्य लोक के अकृत्रिम जिनालय कितने हैं, एक तो ये बताना है। और चलिए पहले तो कोई इसी को ही बताइए, मध्य लोक में टोटल कितने जिनालय हैं, रेणु जी? दीदी 458। 458, बिल्कुल सही बोला है। अब ये 458 जो जिनालय है, ये पूरे जिनालय का कोई बता सकता है कि कहाँ कहाँ पर है? पूरे 458? थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसको थोड़ा सरल कर देते हैं अपन। जो हमारे 458 जिनालय हैं, उसमें सबसे अधिक जिनालय कहाँ पर बताएं? चलिए और इसको सरल कर देते हैं। विजयार्ध पर्वत पर कितने जिनालय हैं? विजयार्ध पर्वत संबंधी कितने जिनालय हैं? अभी हम एक मेरु की बात कर रहे हैं, ढाई द्वीप की नहीं बात कर रहे, पूरे मध्यलोक की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक सुमेरु पर्वत, सुमेरु संबंधी विजयार्ध पर्वत में कितने जिनालय हैं? सरिता जी। जयश्री दीदी, एक मील बिजार्ड में बिजार्ड पर्वत पर 34 हैं। एक ऐरावत का, एक भरत क्षेत्र का, और 32 विदय क्षेत्र के बिजार्ड पर्वत के। बिल्कुल सही। ऐसे 34 हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने। फिर वक्षार पर्वत संबंधी कितने जिनालय हैं, अभिलाषा जी? दीदी, जो 8 नगरियां रहती है उसमें चार चार बख्शार, एक एक नगरी में चार रहते हैं, ऐसे 16 बख्शार संबंधी जिनालय है। 16 वक्षार जिनालय हैं, बहुत बढ़िया। फिर सुमेरु पर्वत संबंधी कितने जिनालय हैं, विमलेश जी? हाँ दीदी, 390 है दीदी। कैसे? 390 चक्कर। दीदी एक मेरू पे है ना, 16 है ना, और 5 पे हो गए 80। कुलाचल पर्वत है जी 16 तो मेरू पे है, पर कुलाचल है 6 पर्वत, गजदंड 4 पर्वत है, नहीं और नहीं नहीं, विजयार्ड के ये प्रश्न है ही और नहीं मेरा। चलिए, कौन बताएगा? मंजू जी बोलिए। जैस्मिन दीदी, हम्म। सिर्फ सुमेरु पर्वत का बताना है ना दीदी? हम्म। सुमेरु पर्वत पर 16, 16 चिन्हाल है। हाँ, कैसे? नीचे चार हैं, भद्रसाल वन के बाद। फिर सौ वो वन आ जाता है, नंदन वन है, वहां चार जिनाले हैं। फिर सोमनस वन है, वहां चार जिनाले। और पांडुप वन, वहां चार जिनाले। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने। 16 है, सुमेरु पर्वत संबंधी 16 जिनालय हैं। हम्म।
चलिए, अब कौन ये बताएगा कि पूरे 458 जिनालय कहाँ पर स्थित है, पूरे प्रॉपर। बहुत सारे तो अभी क्लियर हो गए हैं। शोभा जी। दीदी जय जिनेन्द्र। हम्म। 500 मेरू पर मिला के, मतलब 16 सुमेरु पर्वत के, 16 इधर है विजय और अचल के, नहीं, और 16 इधर के और 16 इधर के ठीक है। हुए ना। ये आपने मेरू मेरू के जिनालय बोले, अब मैंने बोला है पांचों मेरू संबंधी, मतलब पूरे समझ लीजिए पूरे मध्य लोक में कितने जिनालय हैं, ये कोई बता सकता है तो वो हैंड रेस कीजिए। आरती जी। दीदी जैसे बताया ना कि 5 मेरू के, एक मेरू पे 16 है, फिर कुलाचल के 6 हैं, और फिर गजदंत के 4 हैं, और विजयार्ध के 34, बच्छार के 16, और जम्बू वृक्ष का एक है, सालमली वृक्ष का एक है, तो ऐसे जो हो जाते हैं 78। और इनको अगर पांचों मेरुओं से करेंगे तो 78 के हो जाएंगे 390 जिनालय। और हम्म। 390 जिनालय के बाद फिर 4 वो ईश्वाकार पर्वत के होंगे, और 4 मानुष्योत्तर पर्वत के होंगे, और नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनालय होंगे, हम्म। और कुंडलवर द्वीप के 4, और रुचकवर के 4, ऐसे पूरे मिला के अगर अपन काउंट करेंगे तो 458 जिनालय हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने। पर अब ये बिना देखे कौन बताएगा, बिल्कुल पूरा मन से किसी को याद है, वही हैंड रेस करें। चलिए सुषमा जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र। हम्म। 16 तो हो गए सुमेरु पर्वत के। हम पहले एक एक सुमेरु का लगाएंगे, एक एक मेरु का। 16 सुमेरु पर्वत के हो गए, 4 गजदंत के हो गए, और 16 वृक्षार के हो गए, 6 कुलाचर के हो गए, और 2 हो गए, एक जम्बू वृक्ष और साल्विक वृक्ष, और 34 हो गए विजयार्ध पर्वत के। हम्म। शायद सारे ही हो गए, ये तो मिला के 78 हो गए इस तरह से एक हम्म। में रुके। फिर इनको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आ जाएंगे अ, ती, 300, नहीं, 78 को करेंगे 5 से, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, 390, 390 हो गए। और फिर होंगे मानुसोत्तर पर्वत के 4, और 4 है ईश्वाकार पर्वत के। तो ये मिला के हो जाएंगे 8 हो गए 398। उसके बाद 52 होंगे नंदीश्वर द्वीप के, और 4 होंगे कुंडलवर द्वीप के, और 4 है रुचकवर द्वीप के। तो इस तरह से पूरे मध्य लोक में, वो पूरे ढाई द्वीप में 458 जिनाले हो जाएंगे। ये कुछ गलती हो गया तो बता देना। नहीं, पूरे ढाई द्वीप में नहीं, पूरा मध्य लोक के हो गए ना ये तो। अपन ढाई द्वीप हाँ से तो बाहर। पूरे उसके, हाँ सॉरी, पूरे उसके हो गए 458, इस तरीके से पूरे मध्य बहुत लोक के अच्छे, हो बहुत बढ़िया। सबको याद होना चाहिए ये 458 जिनाले कहाँ पर और किस गए। तरह से। बहुत अच्छा। चलिए अब अपन विषय पर आ जाते हैं हमारे। चतुर्थ अध्याय निकाल लीजिए सभी। चतुर्थ अध्याय के सूत्र बोलना है, जितने हमारे हो गए हैं उतने सूत्र बोलना है। सरिता जी। दीदी मैं ये क्या बोलते हैं कि 458 के लिए बोल रही थी कि 458 वो बताऊं क्या मैं अभी? नहीं अभी नहीं। जिनालय के लिए। नहीं, अब तो सभी को याद हो गए हैं, कोई वो दिक्कत नहीं है, अब तो सबको याद हो ही गए होंगे। चलिए अभी तो सूत्र पढ़ना है, जितने हमारे हो गए जी हैं। कौन पढ़ रहा है? जी जी। मैं ही पढ़ लूं दीदी, मैं ही पढ़ लूं। हाँ पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए। देवाः चतुर्निकायः आदित्यस्तिषु पीतान्तलेशः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यन्तः
इंद्र सामानिक त्राय त्रिंस परिषदात्म रक्ष लोकपालनिका लोकपालनी लोकपालनी प्रकीर्णका अभियोग किल विशिकाश्चैकस्य त्राय त्रिंस लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिष्कः पूर्वयोर्द्वि इंद्रः काय प्रविचारा आ एशानाथ ये कहाँ हुआ है तेषां। अभी हमारा? ये सूत्र सॉरी कहाँ दीदी। पढ़े? जी जी दीदी कल क्लास अटेंड नहीं की थी ना। अच्छा, 10वें से पढ़िए अब। जी 10 में से। ये सूत्र तो हमने छोड़े हैं ना सब बीच के। जी जी 5 के बाद हमने भवन 6वां 7वां और 8वां और 9वां, ये सूत्र हमने छोड़ दिए हैं। अब बस सीधे आप 10वें पर आ जाइए। भवन वासनो भवन वासनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस तनि कनितो दधिदीप दिक् कुमारः व्यंत्रः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व राक्षस यक्ष राक्षस भूत पिशाचः ज्योतिष्कः सूर्य चंद्रमसौ बस ग्रह इतने ही हुए। नक्षत्र। अच्छा बस इतने ही हुए हमारे। अब ये इसका कारण है कि हमने बीच के क्यों छोड़े हैं, उसका एक कारण है, वो भी आपको समझ में आएगा, है ना। देखो अभी वापस समझा देते हैं आपको कि पहले, सबसे पहले इसमें हमने देखा था कि जो देव गति है, उर्दू लोक है, उसमें देव गति है, उसमें देवास चतुर्निकाया, तो चार निकाय के देव होते हैं, सिंपल सा अर्थ है इसका। फिर आदि त्रिषु पीतांत लेश्या, वो पीत है अंत में जिसके, वहां तक की लेश्या होती है इसकी। आदि त्रिषु पीतांत लेशिया, मतलब आरंभ के 3 निकायों में पीत है अंत में जिसके, ऐसी 4 लेशियाएं होती है। मतलब कापोत, कृष्ण नील, देखो इसका, का कृष्ण नील कापोत और पीत, ये वाली 4 लेशियाएं होती है। क्यों होती है ये, इसका कारण हमने समझा था। अभी हम शॉर्ट में कर रहे हैं। तीसरे सूत्र में हमने देखा था कि दशाष्ट पंच द्वादश विकल्प कल्पोत कल्पोपपन्य पर्यंता, मतलब कल्पोत्पन्न देवों के 4 निकायों के 10, 8, 5 और 12 भेद होते हैं। ये जो तीसरे नंबर का सूत्र है, वो सूत्र हम केवल पढ़कर आगे निकल गए थे, इसका हमने डिटेल नहीं किया था, क्योंकि इसका डिटेल 10वें सूत्र में आया है, तो इसलिए हमने इसको अभी नहीं समझा था। ठीक है। और इसके बाद जो चौथा सूत्र है, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकरण का भी योग किलविशिकाश्चेकशः, ये वाला जो सूत्र है चौथा, इसमें 10 प्रकार की कैटेगरी बताई है। जो देव हैं, 4 निकाय के देव हैं, उनके 10 प्रकार की कैटेगरी होती है, 10 प्रकार के स्तर होते हैं। जैसे उनमें क्या क्या स्तर होते हैं, तो वो राजा, उसमें वहां पर राजा होते हैं, मंत्री होते हैं, सेनापति होते हैं, वाहन वाले देव होते हैं, ऐसे 10 प्रकार के अलग अलग कैटेगरी बताई है। जैसे कि मध्य लोक में हम देखते हैं राजा, मंत्री, सिपाही, फिर नीची जाति के लोग, ऐसे सब तरह के, ऐसे यहाँ पर कैटेगरी बताई। तो ये भेद नहीं है, ये भेद नहीं है भवनवासी देव के और चारों देवों के, ये भेद नहीं है, ये उनकी कैटेगरी है। पर कैटेगरी को भी यहाँ भेद इस तरीके से बोला है कि इस कैटेगरी के भेद है वहां पर। तो उसमें से जो पहला है भवनवासी, वो 10 प्रकार के होते हैं, उसमें इंद्र त्रयंत्रेश ऐसे 10 भेद होते हैं। लेकिन जो दूसरा है व्यंतर और तीसरा है ज्योतिष, इन दोनों में 8-8 होते हैं, उन दोनों में त्रयंत्रिश और लोकपाल नहीं होते। सरिता जी ध्यान से सुनिएगा। जो पहले है भवनवासी और अंतिम है वैमानिक देव, इन दोनों में तो 10-10 भेद होते हैं। कौन से वाले भेद, सबने लिखे होंगे। यदि आप लिखेंगे नहीं ना तो आपको विषय क्लियर नहीं होगा, तो इसको आप लिखना, कौन कौन से भेद हैं। तो ये जो हमारे इसमें आए हैं ना, चौथे सूत्र में इंद्र सामानिक त्रयंत्रिश, ये वाले भेद आप अलग अलग करके लिखिएगा। ये 10 भेद हैं, इनमें त्रयंत्रिश और लोकपाल, ये ज्योतिष और व्यंतर देव में नहीं होते, और बाकी क्या 8 होते हैं। इन दोनों को छोड़कर कितने बचे, तो 8। तो वो ज्योतिष और वैमानिक देवों के ऐसे 8 कैटेगरीज होती हैं। भवनवासी और वैमानिक देवों की 10-10 कैटेगरी बचती है।
आ रहा है समझ में? हम्म। एक सुषमा जी की गर्दन हिल रही है बस, और किसी को नहीं आ रहा है क्या समझ में? देखो कैटेगरी मतलब फिर से समझा रही हूं मैं, कि जैसे राजा मंत्री सिपाही, ऐसे अलग अलग कैटेगरी के लोग लोग होते हैं ना। यदि आप ऑफिसर्स में जाएंगे तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे वाले भी ऑफिसर्स होते हैं। तो वही व्यवस्था है यहाँ पर। इंद्र, सामानिक, पारिषद, किल्विषक, ये सब अलग अलग कैटेगरी के देव हैं। अब जैसे पहले है भवनवासी, तो वहां पर भी इंद्र है, सामानिक है, और ये सब चीजें हैं। 10 10 प्रकार के देव हैं। और ऐसे ही वैमानिक में भी 10 प्रकार के देव हैं, लेकिन व्यंतर और ज्योतिष में 8 8 प्रकार के देव है। वहां पर लोकपाल और त्रयंतुष नहीं होते, बाकी सब होते हैं। और ये क्या क्या काम करते हैं, वो भी अपन ने पूरा डिटेल में समझा है। जिनकी क्लास छूट गई है वो उसमें रिकॉर्डिंग में सुन लीजिए, कि इंद्र का क्या काम होता है, सामानिक का क्या काम होता है, त्रायंत्रिश, पारिषद, आत्मरक्ष, इन सब के क्या क्या काम होते हैं। ये सब आप बहुत सरल सरल एक एक लाइन में, शायद इस अपने ग्रंथ में भी लिखे हुए हैं, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने त्रयंत्रिश, हाँ ये वाली पूरी चर्चा हो गई थी हमारी 5वें सूत्र तक। अब ये जो तीसरा सूत्र है, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंता, इस सूत्र का डिटेल 10वें सूत्र में आया है। तीसरे सूत्र का डिटेल 10वें सूत्र में आएगा। हाँ बोलिए शोभा जी। हाँ दीदी, वो वही बोल रही थी कि भवनवासी के यहाँ भी 10 बता दिए, यहाँ भी 10 बता दिए, पर आपने बोला कि तीसरे सूत्र का डिटेल अब आएगा, तो अब समझ में आया। पर जो इंद्र सामानिक है ये अलग है, और ये भी जो असुर नाग कुमार विद्युत कुमार, ये पर भेद तो इसमें पुस्तक में यही लिखा कि ये भी भवनवासी देव के 10 प्रकार हैं, और यहाँ भी लिखा कि भवनवासी देव के 10 प्रकार हैं। हाँ, मान्य भेद। देखो ऐसा है, पहले तो आप लोगों ने जो चार्ट बनाया ना, उसमें आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कैटेगरी वाली चीजें हैं वो उनके अलग अलग भेद है, और जो भवनवासी के स्वयं के भेद हैं वो अलग चीज है। अब आप इसको और सरल करने के लिए ऐसा समझो कि जो चौथे नंबर का सूत्र है, जिसमें कि ये 10 प्रकार के भेद बताए, इंद्र, सामानिक वगैरह, ये चारों में लगेंगे। अभी आप 10 और 8 का भेद मत करो, चारों में लगेंगे। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, चारों में ये कैटेगरीज होती है। राजा भी होता है वहां पर, मंत्री भी होता है, पुरोहित भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, सब होंगे। ये भेद चारों में लगेंगे। लेकिन अब जो तीसरे नंबर का जो सूत्र है, उसका जिसका डिटेल 10वें में आ रहा है, वो केवल भवनवासी के भेद हैं। और उसमें हमने क्या देखा था, कि कौन कौन से है नाम इनके, ये सब कुमार की तरह हैं, है ना? असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत हाँ, कुमार। ये सब कुमार की हम्म। तरह है, ये भी हमने देखा था। क्योंकि इनका स्वभाव, वेशभूषा, वाहन, ज्ञान और क्रीड़ा, ये सब कुमारों के समान होता है, इसलिए कुमार है सभी भवनवासी देव। अब भवनवासी में असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, ये 10 भेद हैं। ये उसके भेद हैं। कोई उदाहरण से समझाना पड़ेगा मुझे शायद। देखो अपन इसको, आप है ना ऐसे समझो। हम्म, ये छोटा सा उदाहरण ये समझ लो आप, ये क्या है? पेन है एक। पेन। ठीक है, एक पेन है। अब पेन, तो पेन 10 प्रकार के होते हैं। एक मतलब वो मार्कर वाला पेन, स्केच वाला पेन, एक लिखने वाला पेन, ऐसे समझ लो आप 10 प्रकार के हो गए पेन। ये अलग बात हो गई। लेकिन पेन 10 कैटेगरी के होंगे, तो कैसे? कि पेन एक वो समझ लो कैटेगरी में है, कि एक स्केच पेन, एक मार्कर पेन, एक वाइटर, ये सब पेन अलग अलग कैटेगरी के हो गए। लेकिन पेन के 10 प्रकार कौन से हैं? तो एक ग्रीन पेन, एक ब्लैक पेन, एक वो अलग टाइप का पेन, ऐसा। तो दोनों ही भेद है। ऐसे करेंगे तो भी भेद है, और ऐसे करेंगे तो भी भेद है।
लेकिन उसमें कैटेगरी आएगी और इसमें ऐसे भेद आएंगे अलग अलग, कि ग्रीन ग्रीन अलग छांट दो पूरे, ब्लैक ब्लैक अलग छांट दो पूरे, रेड रेड ऐसे भेद कर दो उनके। और फिर कोई कहे कि आप ग्रीन में, अब ग्रीन में तो फिर मार्कर भी हो सकता है, ग्रीन में फिर मतलब लिखने वाला भी हो सकता है, सब तरह के हो सकते हैं, ग्रीन कलर के हों बस। तो दोनों तरह से आप भेद कर सकते हैं उसका, है ना। तो ये यही यही प्रक्रिया यहाँ अपनानी पड़ेगी आपको, कि ये दो तरह से भेद है, एक कैटेगरी वाला भेद है और एक उस वस्तु का भेद है। मतलब जैसे भवनवासी देव हैं, उसमें असुर कुमार भी होंगे, उसमें सुवर्ण कुमार भी होंगे, उसमें उदधि कुमार भी होंगे, दिक कुमार भी होंगे, द्वीप कुमार भी होंगे। इसे अलग अलग प्रकार के देव हैं। बोलिए नंदिता जी। मैं ये कह रही थी, जैसे आपने बताया भवनवासी 10 प्रकार के भेद हैं, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार। तो हाँ। जो असुर कुमार हैं, मतलब हम्म। मुझे जो समझ में आया, उनकी फिर 10 कैटेगरीज होंगी। हाँ, उनकी ही मतलब सबकी है, अलग अलग सेपरेटली एक एक की कैटेगरी है। सबकी सबकी भी है। और बल्कि न सिर्फ इनकी है, बल्कि वो हम आगे जो पढ़ेंगे, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, सबकी 10-10 कैटेगरी है। हाँ हाँ, मतलब आगे वैसे ही सेम चलेगा। हाँ, इन टेन सबकी टेन दस टेन दस जो। कैटेगरी है। हाँ। बस वही। हाँ, ठीक। ये मतलब असुर कुमार में इंद्र रहेंगे, हम्म। सामानिक में इंद्र हाँ, ऐसे, रहता ऐसे ही रहेगा। है। सबके इंद्र अलग अलग रहेंगे। ठीक है। अब देखो, इंद्रों के नाम भी उपलब्ध है हमारे पास, वो भी आपको बता देते हैं। असुर सबसे पहले कौन से हैं? असुर कुमार। तो इनके देखो, सबके है ना, उत्तरेंद्र और दक्षिणेंद्र के मतलब दो दो प्रकार के इंद्र हैं, उत्तरेंद्र और दक्षिणेंद्र। इंद्र एक ही, राजा एक ही, लेकिन यहां पर उत्तर की दिशा का एक राजा और दक्षिण की दिशा का एक राजा। तो उत्तरेंद्र और दक्षिणेंद्र ऐसे दो दो इंद्र है सब में। अब पहले असुर कुमार के दो इंद्र कौन से हैं? तो चमर नामक तो दक्षिणेंद्र है, और वेरोचन नामक उत्तरेंद्र है। बल्कि इनके भवनों की संख्या भी यहां पर दी है। देखो, आप इसमें से ही थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। अति शुभ कर्म के उदय से स्वर्ग निवासी देवों को अनेक वैभव की प्राप्ति होती है, जिससे वे जिन देव की पूजा और स्वर्ग संबंधी भोगों में सदा काल आनंदित रहते हैं, वे लड़ाई झगड़ा नहीं करते। भवनवासी देवों में भी स्वधर्म आदि उत्तम देवों के प्रति भेदभाव नहीं है, परम प्रीति है। अतः असुर देव कल्पवासी देवों से युद्ध नहीं करते। वो कल जो चर्चा चली थी ना हमारी, कि श्वेतांबर ऐसा मानते हैं कि वो देवों से युद्ध करते हैं। तो वो उसका उत्तर यहाँ पर दिया है कि वो भी सब जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं, स्वर्ग के भोग भोगते हैं, आनंदित रहते हैं, तो वो ऐसे कोई लड़ाई नहीं करते। यहाँ इतना विशेष है कि असुर जाति संबंधी चमरेंद्र सोधर्म इंद्र से और वेरोचन इंद्र ईशान इंद्र से ईर्ष्या रखते हैं। दो इंद्र हुए ना इसके असुर कुमार के। तो चमरेंद्र और वेरोचन, जो चमरेंद्र है वो सोधर्म इंद्र से ईर्ष्या रखता है, और जो वेरोचन है वह ईशान इंद्र से ईर्ष्या रखता है। इन दोनों इंद्रों को अपने मन में ऐसा मत रहता है कि सोधर्म ईशान इंद्र की अपेक्षा हमारे पास कौन सी संपत्ति कम है, हम भी तो उनके ही समान हैं। इस प्रकार उनके परिणाम स्वभाव से ही बिना कारण द्वेष भाव रूप प्रवृत्त होते हैं, अभिमान की अधिकता से ईर्ष्या करते हैं। इसके अतिरिक्त द्वेष भाव का कुछ अन्य कारण नहीं है। अतः भवनवासी देव स्वर्गवासी देवों से युद्ध नहीं करते हैं, मन में ईर्ष्या रखते हैं, युद्ध नहीं करते, पर मन में ईर्ष्या रखते हैं। 10 प्रकार के भवनवासी देवों संबंधी भवनों की रचना कहाँ है? तो पहली रत्न प्रभा पृथ्वी के खर पंख और अबहुल भाग में से तीसरे भाग में तो नरक है, ये तो अपन पढ़ चुके हैं कि तीसरे भाग में तो नरक है। दूसरे पंख भाग में, एक सेकेंड यार, कितना पेज चला रखा है।
मध्यवर्ती दूसरे पंख भाग में असुर कुमार के देवों के भवन है, और उसके ऊपर पहले खर भाग में इनके बिना शेष 9 जाति वाले भवनवासी देवों के भवन है। इस प्रकार रत्न प्रभा पृथ्वी के 2 भागों में 10 प्रकार वाले भवनवासी देवों के भवन है। इनके प्रत्येक भेद संबंधी पूर्वोक्त दो दो इंद्रों में से पहला इंद्र दक्षिण दिशा संबंधी और दूसरा इंद्र उत्तर दिशा संबंधी है। इनमें से उत्तरेंद्र की अपेक्षा दक्षिणेंद्र के 4 लाख भवन अधिक हैं। दो बता दी ना ये, चमरेंद्र और चमर और दक्षिणेंद्र, ये 2 नाम के देव हैं असुर कुमार। तो असुर कुमार देवों संबंधित चमर नामक दक्षिणेंद्र के 34 लाख और वेरोचन नामक उत्तरेंद्र के 30 लाख, इस प्रकार असुर कुमार के कुल 64 लाख भवन हैं। कहां पर, कहां पर ये 64 लाख भवन? क्या होता है ना कि पढ़ने लग जाते तो नींद आने लग जाती है सबको। ध्यान है कि नहीं सबको? कहां पर है भाई संगीता जी, बोलिए। जय जैन दीदी। हाँ। उर्दू लोक में। संगीता जी आप बोलिए। दीदी उर्दू लोक में। अभी भवनवासी देवों की चर्चा चल रही है ना, कि हाँ। अभी अशुर के पंख भाग और खर भाग में रहते हैं अशुर कुमार देव, और हम्म। अब्बल भाग में नारकी रहते हैं। और हम्म। मैं प्रॉपर भाई क्या बोला अभी लास्ट में। हाँ, थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, उपयोग इधर ही रखिए, है ना, ये बार बार नहीं चलेगी बात। अभी चर्चा चल रही है हमारी अधोलोक की। अधोलोक में भवन कितने रहते हैं भवनवासी देवों के, असुर कुमार के, वो बात चल रही है। ठीक है, उर्दू लोक की बात नहीं चल रही है, अधोलोक में। क्योंकि हम इंद्रों की बात कर रहे हैं, देवों की बात कर रहे हैं, तो वो जो देव हैं भवनवासी, उसमें से असुर कुमार देव खर और पंख भाग, खर भाग में रहते हैं, है ना। पंख भाग में असुर कुमार देव रहते हैं। तो वो असुर कुमार देव के भवन बने हुए हैं नीचे अधोलोक में। तो कितने भवन है? तो जो चमन नाम का जो इंद्र है असुर कुमार में से, उसके तो 34 लाख भवन है। और वेरोचन नाम का जो इंद्र है, उसके 30 लाख भवन है। कहां पर? अधोलोक में। तो इस तरह से कुल 64 लाख भवन है असुर कुमार के। फिर नाग कुमार देवों संबंधित धरणानंद दक्षिणेंद्र के 44 लाख, भूतानंद उत्तरेंद्र के 40 लाख, कुल 84 लाख भवन है। उनके 64 लाख थे असुर कुमार के, नाग कुमार के 84 लाख भवन है। विद्युत कुमार के दक्षिणेंद्र के 40 लाख, सुघोष, सुघोष नाम का इंद्र है दक्षिणेंद्र, और महाघोष उत्तरेंद्र है, उनके 36 लाख। तो कुल मिलाकर 76 लाख भवन है। सुपर्ण कुमार के वेणु दक्षिणेंद्र के, मतलब वेणु नाम का जो दक्षिण का इंद्र है, उसके 38 लाख, और वेणुधारी उत्तरेंद्र के 34 लाख, कुल 72 लाख भवन है। अग्नि कुमार संबंधी अग्निशिख दक्षिणेंद्र के 40 लाख और अग्निवाहन उत्तरेंद्र के 36 लाख, कुल 76 लाख भवन है। फिर वात कुमार संबंधी इनके, ये कहाँ पे है, ये सब कहाँ पे, ये वाले भवन जो हम बात कर रहे हैं? हम्म। ललिता जी। अधोलोक में हम्म। असुर कुमार और नाग इन तीनों के अधोलोक में, नरक में। कहाँ पर? पंख, पंख भाग और खर भाग में। नहीं, खर और पंख दोनों में नहीं, एक बताइए नाम। पंख भाग में, हाँ, पंख भाग में। खर भाग में है, क्योंकि असुर कुमार के हैं केवल पंख भाग में, तो बाकी सबके तो खर भाग में है, इसलिए खर भाग में है। अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो सब खर भाग में है ना। वात कुमार संबंधी वेलंब दक्षिणेंद्र के 50 लाख, प्रभंजन उत्तरेंद्र के 46 लाख, कुल 96 लाख। स्तनित कुमार संबंधी हरिशेन दक्षिणेंद्र के 40 लाख, हरिकांता उत्तरेंद्र के 36 लाख, कुल मिलाकर 76 लाख। उदयति कुमार के जलप्रभ दक्षिणेंद्र के 40 लाख, जलकांत उत्तरेंद्र के 36 लाख, कुल 76 लाख। ऐसे द्वीप कुमार के भी 2 इंद्र हैं, तो उन दोनों के 76 लाख, दिक कुमार के भी 76 लाख भवन है। मतलब उनके दोनों इंद्रों के मिला के इस तरह से इन सबके इतने इतने भवन हैं।
तो इस प्रकार 10 भेद वाले भवनवासी देवों संबंधी कुल 7 करोड़ 72 लाख भवन हैं अधोलोक में, खर और पंख भाग में, है ना। खर भाग में बाकी सब देवों के और पंख भाग में असुर कुमार जाति के देवों के इतने इतने भवन है, और कुल मिलाकर 7 करोड़ 72 लाख भवन है। इसीलिए जो चैत्यालय है ना, जिन चैत्यालय, प्रत्येक भवन में एक जिन मंदिर है, तो वहां पर कितने हैं अकृत्रिम चैत्यालयों की आपने पूजा की होगी, तो 7 करोड़ 72 लाख अकृत्रिम चैत्यालय है। अब वो भवन कैसे हैं उसका भी सब पूरा डिटेल दिया है यहाँ पर, और वो मंदिर कैसे हैं, फिर वो चैत्य वृक्ष कैसे हैं, ये सब पूरा दिया है। इनकी देवियां कैसी है वो भी सब यहाँ पर दिया है। सुनना है देवी कैसी है। असुर कुमार संबंधी चमरेंद्र के 56,000 स्त्रियां हैं। एक चमर, चमर के दो है ना, असुर के भी दो इंद्र है, चमर और वेरोचन। तो जो चमर इंद्र है उसकी कितनी है, 56,000। उनमें से 16,000 बहुत प्यारी वल्लभी का देवांगना है। कृष्णा, सुमेधा, सुकांत, रत्नी, ये 5 पटरानी के समान महादेवी, और शेष 39,995 सामान्य देवी है। वेरोचनेन्द्र के भी इसी प्रकार 56,000 स्त्रियां हैं। उसकी पद्मा, महापद्मा, पद्मश्री, कनकश्री, कनकमाला, ये 5 पट्टरानी ऐसे सबकी दी है। नाग कुमार, विद्युत कुमार, स्तनित, उदधि, सबकी दी है। कितनी कितनी देवियां हैं उनके नाम भी दिए। इंद्र संबंधी देवांगनाओं की संख्या के समान ही देवांगनाएं प्रति इंद्र, लोकपाल, त्रयंत्रिश और सामानिक देवों की होती है। पारिषद जाति वाले प्रत्येक देव के अधिक से अधिक 300 और कम से कम 100 देवियां। अंगरक्षक के प्रत्येक देव के 100, अनीक के 50 देवियां होती है। प्रकीर्णक, अभि और किलविषक के 32-32 देवियां होती है। 32 से कम देवियां किसी भी देव के नहीं होती है। किलविषक सबसे निम्न जाति के देव है ना, उनके भी 32 देवियां हैं, और उससे कम किसी की भी देवियां नहीं होती। इनकी काया कितनी होती है, तो असुर कुमार जाति संबंधी देवों की काय 25 धनुष 100 हाथ, और शेष 9 जाति संबंधी देवों की काय 10 धनुष 40 हाथ ऊंची है ना। मतलब असुर कुमार की ज्यादा है हाइट बाकी के देवों की अपेक्षा से। और इनके श्वासोच्छ्वास और आहार की बात हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो ये भवनवासी देव हुए थे। उसके बाद हमने कल व्यंतर जाति के देवों की भी चर्चा की थी। तो व्यंतर जाति के देव हमने देखे थे 8। 8 भेद हैं व्यंतर जाति के देवों के। किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। अब इनमें से भी एक एक के बहुत सारे भेद हैं। व्यंतर के मूल 8 भेद संबंधी उत्तर भेद कुल कुल 80 हैं। ये 8 में 8 के, यदि हम और अंदर अंदर के भेद देखेंगे तो 80 हैं भेद। ठीक है, अब इनकी विभूतियां भी दी है यहाँ पर कैसे क्या होती है। अब पहले किन्नर जाति संबंधी किम पुरुष और किन्नर इंद्र में से प्रत्येक के 4,000 सामानिक देव, 4 महादेवी, 16,000 आत्मरक्षक देव। 3 सभाओं में से पहली अभ्यंतर सभा में 800, दूसरी में 1,000, तीसरी में 1,200 देव हैं। हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादा, गंधर्व, नृत्य, ये सब सेना है उनकी। और भी बहुत सारा डिटेल है। अच्छा, जम्बू द्वीप से लेकर असंख्यात द्वीप समुद्र आगे जाकर अंजन द्वीप में किन्नर के, वज्र धातुक द्वीप में किम पुरुष के, सुवर्ण द्वीप में महोरक के, मनशिला द्वीप में गंधर्व के, वज्र द्वीप में यक्ष के, रजत द्वीप में राक्षस के, ऐसे, और हरताल द्वीप में पिशाच देव के नगर हैं। ये जो असंख्यात द्वीप समुद्र है ना मध्यलोक में, वहां पर इनके नगर बसे हुए हैं। इन 8 प्रकार वाले वंतरों संबंधी 16 इंद्रों में से पहले नाम वाले किम पुरुष, सतपुरुष, महाकाय, गीतरथी, ये 8 इंद्र दक्षिण दिशा में, और पीछे नाम वाले किन्नर महापुरुष ये उत्तर दिशा में। यहाँ पे भी दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र का ऐसा भेद आएगा। अब ये नगरियां कैसी हैं, गोलाकार 5-5 नगरी है, 1 लाख योजन चौड़ी है। बहुत सारा विस्तार है इसका।
अब इसमें देखो मुख्य बात, व्यंतर देवों के तीन स्थान कौन कौन से हैं? तो पहला, चित्रा पृथ्वी के मध्य में स्थित भवन। जो चित्रा पृथ्वी है ना, जिस पर हम रहते हैं, उसके मध्य में स्थित भवन। द्वीप समुद्र में स्थित नगर रूप भवनपुर। और द्रह पर्वत वृक्ष पर स्थित आवास। मध्य लोक की पृथ्वी से नीचे अधोलोक में भवन है। मध्य लोक पृथ्वी की समभूमि में भवनपुर है। समभूमि से ऊंचे स्थान वाले आवास हैं। ये तो बहुत डिटेल है। फिर व्यंतरों का निवास, ये अपन ने देख ही लिया है। और व्यंतरों का आहार और श्वासोच्छ्वास, ये भी हमने सूत्रों में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम, ये 10वां और 11वां सूत्र हो गया है हमारा। 12वें सूत्र पर आ जाइए। ज्योतिष, तीसरे नंबर के देव ज्योतिष देव, उनके प्रकार। ज्योतिष काहा सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च। ज्योतिष काहा सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। हम्म, सूत्र पढ़िए सुलोचना आंटी। जय जिनेन्द्र। हम्म। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ। ज्योतिष का सूर्य चंद्र सो